ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो कि हमारा है फेज़ 3.5 ऑडिट डाटाबेस। लंबा ही ब्रेक ले लिया मैंने। अच्छा, आई विल रिव्यू एवरी मॉडल यूजिंग दिस चेकलिस्ट: नेमिंग conventions, relationships, indexes, validation, enum, middleware, virtuals, instance methods, static methods, performance, future scalability। ठीक है, स्टेप 1 में क्या है, हमें करना है बैकएंड। अब ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है ना कमांड, अच्छा ठीक है, इसने वैसे ऊपर बता भी दिया विंडो सी एम डी कमांड ये है। अभी इसने हमें बोला है एस आर सी फोल्डर जो है ना, द इजीएस्ट वे टू इज़ टू रन दिस कमांड फ्रॉम योर बैकएंड फोल्डर। बैकएंड फोल्डर से कह रहा है आप ये कमांड रन कर लें। तो कमांड है ट्री स्पेस स्लैश कैपिटल एफ एंड एंटर। ओ माय गॉड, काफ़ी लंबा है, तो लिहाजा इसमें असल में ना ये फाइल्स आ रही हैं, ये तकरीबन 5400 फाइल्स तो ये हैं। ये बेसिकली डिपेंडेंसीज़ हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर इसी में से इसको रन कर देता हूँ और ये वाला इसको आउटपुट दे देते हैं। सही है, सही है। दूसरा तरीका इसने ये बताया ना, बैकएंड से आप ट्री और उसमें एसआरसी फोल्डर का स्ट्रक्चर दे दें। तो खैर हमें मिल गया। टू सी दीज फोल्डर्स, एसआरसी में हमारे पास कॉन्फ़िग कंट्रोलर है। अच्छा, ये फोल्डर्स भी इसको देखने हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से एसआरसी में हमारे पास, किधर चला गया भाई तू, हाँ बस मैं इसी फोल्डर में हूँ। कन्फिग कंट्रोलर, मिडलवेयर, मॉडल प्लगइन, मॉडल्स, हाँ प्लगइन्स, राउट्स, सर्विसेज, सर्विसेज के बाद यूटिल्स, वैलिडेशंस और ऐप और सर्वर डॉट जे एस। इट शुड कंटेन समथिंग सिमिलर टू दिस, ठीक है, ये तो है। This before we write controller and authentication, I want to ensure the project structure itself is scalable. We will verify things like this and that after this audit for authentication. ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। हाँ, चैट काफ़ी लेंथी होगी ना, तो अब जो है ना ये करने लग चुका है लैग। दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ओवरऑल, it's much better organized than a typical month stack. I had read it around 9.5 by 10 already. Now that's audited like a senior backend architect. What you did right, configuration models now contains 20 models, exactly what we need. Controller, every feature, excellent planning, service, I love this. तो खुद ही बनवाया, खुद ही लव। Many beginners put all business logic inside controllers. Separating it into services is the correct architecture. Routes, perfect. Every model has its own route.
ओके, मिडलवेयर वेरी क्लीन, यूटिल्स परफेक्ट, JWT पेगिनेशन और SEO इनवॉइस लॉगर helper price calculation excellent and validation grade. We will use these manually, these heavily in authentication. Okay, socket.io very nice, future ready. Cron jobs professional, things I want to improve. Now the interesting part, create repositories folder instead of controller services model. I recommend controller services repository model. Example, contain product, to find product, create product dot update one instead of writing them inside services. This keep services extremely clean. Okay, should we create it? No. Reason, paragraph is service model is already clean enough. Adding repository would make the project more complex than necessary. Decision skip. ओह शुक्र है skip ही करा दिया, खुद ही बता के खुद ही मशवरा दे के खुद ही skip करवा दिया. अच्छा, create constants folder instead of config constants.js. I recommend constants में यहाँ पे config में constants.js का फोल्डर जो है वो कह रहा है इसकी जगह पे. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना तो आपके पास कम फाइल्स हों बेहतर है. पर अगर आप कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना तो आपके पास लाइंस ऑफ कोड्स कम हो ज़्यादा हो फ़र्क नहीं पड़ता. आपके पास फाइल्स जितनी ज़्यादा होंगी ना उतना ज़्यादा आपके लिए डिबगिंग आसान होगा और एरर फाइंडिंग आसान होगा और उसको सॉल्व करना वो सारा कुछ जो है ना वो फिर आसान रहेगा. तो लिहाजा इसलिए जो है ना मैं फ़ोल्डर्स और फाइल्स को बढ़ाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहा. ठीक है, अभी कह रहा है जी कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर हो उसमें ये सारे हों इंस्टेड ऑफ वन ह्यूज फाइल. Decision we will help config constant.js. Okay, until the project become much larger. Skip DTO folder. Some enterprise projects use DTO, we don't need it. Skip events folder. बस कर भाई, इतनी सजेशन दे रहा है और फिर स्किप भी करवा रहा है. वैसे वो अच्छी थी, चलो देखते हैं आगे क्या कहता है. इवेंट्स फोल्डर लेटर में भी नॉट नीडेड, दैट्स परफेक्टली फाइन. वी करंटली हैव हेल्पर फोल्डर करंटली यूटिल्स हैव परफेक्ट. लॉग्स फोल्डर लेटर व्हेन डिप्लॉइंग. ठीक है. Upload folder not needed, Cloudinary handles everything. Okay, docs folder later not now. Okay, test folder will create during phase 12. Okay, folder structure verdict, overall score 9.8 by 10. I didn't recommend adding or removing any folder at this stage. One issue I noticed, your structure includes files like controller, route, services, validation for address, which is great. However, I don't see corresponding files for a few models. For example, in models you have, but I don't see matching controller for all of them. That is not necessarily wrong. Some of these models are, but before you move should verify whether should have a public API or only be used internally. ठीक है. Step 1 complete, the project structure is approved. Step 2 model relationship audit. चलो खैर, ये इसने प्रूव कर दिया. एक इशू कह रहा है पर कह रहा है दैट्स ऑल वेल, चलेगा चलेगा तो चलाने देते हैं.
दिस इज़ वेयर वी विल वेरीफाई। हाँ, अगर इसका सोल्यूशन बताता कि इसका सोल्यूशन ये आप इसकी जगह ये कर लो तो मैं कर लेता, पर नहीं बताया तो मुझे इससे पूछने की ज़रूरत नहीं। इसका फोकस ख़राब नहीं करेंगे, जो ये कह रहा है वो करते जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ वेयर we will verify every relationship between your 20 models, ensuring there are no curricular references, missing references, or inconsistent naming before we freeze the database schema. That most developers never do, verifying the integrity of the entire database design before writing business logic. This will save us from painful refactoring later. Step 2, model audit. Let's map the relationship between all 20 models. User center of the system should be the central model and be referenced by many other expected relationships. This architecture is correct. Category product, यार तो मुझे ये बता मुझे क्या करना है। सारा ही पढ़ना पड़ेगा लगता है। अच्छा, कैटेगरी प्रोडक्ट करेक्ट है, ठीक है करेक्ट है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी विल यूज़ इट, ओके। एंड बी यूज्ड इन मैनी ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन यूजेज रूल, ओके। वन इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट पर प्रोडक्ट, यूजर कैन सब्सक्राइब टू स्टॉक नोटिफिकेशन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। One user can have multiple addresses, okay. Order should reference an order and address document instead of embedding address data. Bespoke request, excellent. Architecture diagram ये याद है, बनाया था इस तरह का मिलता जुलता कुछ कुछ। काम की चीज़ पढ़ाते हैं वो, पर तरीका थोड़ा सा उनका गलत है। One improvement I had like to make, I recommend one design adjustment for the order model. Instead of storing a full embedded shipping address, I recommend this. ओके, एक छोटी सी इसने हमें इम्प्रूवमेंट बताई है शिपिंग एड्रेस के हवाले से। ऑर्डर ऑर्डर ये रहा, HIPPINDADDRESS। ये रहा ये रहा ये रहा, बच गया बच गया बच गया। मैंने कहा शायद हो गया बेड़ा गर्क। टाइप mongoose.schema dot types dot object id reference address। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करना ही है, करना चाहिए बल्कि। अब इसका इसमें डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे जो है ना रिक्वायर्ड ट्रू, इसका तो नहीं मुझे पता ही क्या है, पर हाँ रेफरेंस एड्रेस, ये जो हमने एक अलग से फ़ाइल बनाई थी ना एड्रेस की, तो ये यहाँ पे जो शिपिंग एड्रेस का रेफरेंस लेगा ना वो इस फाइल से लेगा। ये कुछ ऐसी सी ही चीज़ है, आई थिंक सो। ओके, वाई वन सोर्स ऑफ ट्रुथ, क्लीनर स्कैमा, easier update, better consistency. However, relationship we are well designed from user progress.
कंट्रोलर का ओ कैपिटल मस्ट है। कॉपी एंड पेस्ट। वैसे तो मुझे ये लगता है कि वो सारी चीज़ जो है ना यहाँ पे पेस्ट करनी है, पर एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि should we do with keep it exactly this, do not change it. Why? But 5 step 3 schema quality. Keep as it is, good, good, pass, good, good, excellent, good, 9.9/10। अपना काम है ना तो अच्छा ही होगा। One final recommendation before phase 4. Before we start authenticating, I recommend we freeze the database schema. That means no more structure changes to models unless a critical issue is discovered. Future work controller services and routes should adopt to the schema, not the other way around. This gives us a stable foundation. Free status 3.5 done. Okay, looks like हमारा 3.5 जो है ना फेज़ 3.5 वो भी कंप्लीट हुआ चाहता है। We have just completed what is usually 30-40% of the back-end work of a production e-commerce application. Current progress is this. अभी हमारे पास क्या भाई लोग बचता है? ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस, कार्ट एंड विश लिस्ट, चेकआउट, ऑर्डर, एडमिन डैशबोर्ड, एनालिटिक्स, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट की तो बात ही अलग है ना, इसको तो हमको इतना ख़ास नहीं समझेंगे भाई। ये ख़ास है, ये भी ख़ास है। अच्छा 1 2 3 क्या गिनती करनी है, 7 8 9 10 चीज़ें अभी भी बाकी हैं। This is where your backend becomes a real application. By the end of this phase, backend will support user authentication and email verification and security में ये सब आ जाएगा। यूज़र प्रोफाइल में और एडमिन में ब्लॉक एंड अनब्लॉक, सॉफ्ट डिलीट, रिस्टोर। एडमिन के पास ये रोल्स हो जाएंगे कि वो अगर किसी यूज़र को ब्लॉक करना चाहता है, अनब्लॉक करना चाहता है, सॉफ्ट डिलीट करना चाहता है या रिस्टोर करना चाहता है। डिलीट, सॉफ्ट डिलीट का मतलब ये है कि जो वापस से रिस्टोर हो सकता है। हार्ड डिलीट या स्ट्रिक्ट डिलीट जो होता है ना, उसमें ये रिस्टोर का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी एक और चीज़ सॉफ्ट डिलीट के बारे में आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट डिलीट का मतलब ये होता है कि जो लाइक एक फील्ड है ना, एक डाटा है, वो हमारे फ्रंट एंड से गायब हो जाता है पर हमारे डेटाबेस में पड़ा रहता है। तो ये सॉफ्ट डिलीट वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब फेज़ 4 क्या है हमारा स्ट्रक्चर? फेज़ 4 का हमारा स्ट्रक्चर क्या है? वी विल बिल्ड इट प्रोफेशनली जस्ट लाइक वी डिड विद द मॉडल्स। फेज़ 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड until 10। अब 4.1 में हमें ये सब करना है। ठीक है, तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो का टाइटल फिर ये हो जाएगा ना कि हमने किस तरह से ऑडिट किया अपने मॉडल्स को। ठीक है।